फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई का ज्ञान में। तो गाइस आज हम लेके आए हैं क्लास 6 हनीकॉम का चैप्टर 1 जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो ये बिफोर यू रीड आपके लिए मतलब डिस्कस करना क्लास में। तो ये बोल रहा है कि क्या आपको होमवर्क पसंद है, क्या इसको आप खुद से करते हैं या किसी का हेल्प लेते हैं, और आपको कौन सा होमवर्क यूजुअली जनरली मिलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क से। तो पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न ए थिंग, एंड इट्स ट्रू sometime he did feel like a ignoramus, but what could he do, he hated homework। तो ये बोल रहा है कि पैट्रिक जो है वो कभी अपना होमवर्क करता नहीं था। वो कहता था कि वो बहुत बोरिंग चीज़ है, और वो उसको हॉकी खेलना पसंद था, बास्केटबॉल खेलना पसंद था, और वो निंटेंडो। तो आप निंटेंडो देख रहे हो, ये जो निंटेंडो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये वीडियो गेम। ठीक है, वीडियो गेम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है। ठीक है, तो उसके आगे है हिज टीचर। उसके जो टीचर है उसको हम पैट्रिक को हमेशा बोलते थे कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, अगर नहीं करोगे तो तुमको कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, और ये सच भी है। सम टाइम ही डिड फील लाइक ए इग्नोरमस। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो इग्नोरमस। ठीक है, तो यहाँ पे इग्नोरमस का भी दिया है, ये है इग्नोरमस का। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। इग्नोरेंस का है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक एडुकेशन, मतलब जिसके पास कुछ मतलब पढ़ने में उसका इंटरेस्ट ही नहीं था बिल्कुल। ठीक है, तो फिर उसके बाद लिखा है बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन फिर वो कर भी क्या सकता है, वो होमवर्क को आखिर हेट करता है। ठीक है, उसके आगे लिखा है देन वन डे he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise it was not a doll। तो ये बोल रहा है कि फिर एक दिन वो ये देखता है कि उसकी जो कैट है, उसकी जो बिल्ली है, वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है और उसको एकदम पकड़ी, मतलब जकड़ी हुई समझ लो। एंड उसके बाद लिखा है he grabbed it away, मतलब वो अपने ले लेता है वो। ठीक है, फिर वो देख के ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि वो डॉल नहीं है। ठीक है, मतलब वो ये देखता है कि वो डॉल नहीं हो। पहले सोचता है कि वो डॉल होगा जिससे वो उसकी कैट खेल रही है, बाद में उसको पता चलता है कि नहीं वो डॉल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट शुरू करते। देखो ये पैट है और ये देखो डॉल जिसको समझ रहा था, ये देखो। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। ठीक है, he had a little wool shirt with old-fashioned breeches and high tall hat. Much like a witch, he yelled, "Save me! Don't give me back to the cat. I'll grant you wish. I promise you that." ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक मिनट मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोल रहा है। तो गाइस मैं अभी आपको इसका मतलब समझाता हूँ। उसका मतलब ये बोल रहा है कि ये जो मतलब वो जो उसको ले लेता है अपने कैट से, जब उसकी कैट उससे खेलते रहती है तो उसे कैट से छीन लेता है। तब वो देखता है कि वो सरप्राइज हो जाता है वो देख के कि वो जो जिसको डॉल समझ रहा था वो एक छोटा सा इंसान है, टाइनी छोटे साइज का एक छोटा सा इंसान है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसके पास उसने एक वूल शर्ट पहना हुआ है और ओल्ड फैशन का मतलब पहना हुआ है। ब्रीचेस मतलब देख सकते हैं, ये आपका जो ब्रीचेस है इसका मतलब है ये ब्रीचेस मीन्स ब्रीचेस और शॉर्ट ट्राउजर्स। or the writer here spell it for fun for to rhyme with the word witch। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो राइटर है इसलिए लिखा गया है ताकि ये ब्रिटिश विच, ठीक है, तो मतलब इसके साथ राइम हो सके, इसलिए फन के लिए। तो उसके आगे देखते हैं। उसके बाद बोला है कि एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक ए वॉच विच, सॉरी। तो वो जो है ना एक वो मतलब एक बहुत लंबा टॉल हैट पहना हुआ है, और ही येल्ड सेव मी, और वो बोल रहा है कि सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मतलब वो बोल रहा है कि मेरे को बचा लो, मुझे वापस उस कैट के पास मत देना। मैं तुम्हें एक विश देता हूँ, आई प्रॉमिस, मैं तुमको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको तुम्हारा एक विश पूरा करूँगा। ठीक है, तो पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, जो पैट्रिक करता है वो बिलीव नहीं करता है। हाउ लकी ही वॉज, हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क till the end of the semester, that 35 days, if you do a good enough job, I could even, एक मिनट, I could even यहाँ पे दिख नहीं रहा है, I could even get a
एस, ठीक है। तो आगे मैं बताता हूँ इसका मतलब। तो ये बोल रहा है कि पैट्रिक को ये बिलीव नहीं होता है कि वो कितना लकी है, ठीक है। वो बोलता है कि ये यहाँ पे सारे आंसर्स हैं सब प्रॉब्लम के। फिर वो बोलता है कि अभी वो इसकी मदद, डॉल को बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद इसी सिर्फ एक ही कंडीशन में करूँगा कि तुम मेरा होमवर्क कर दोगे, पूरा जितना भी हॉलीडे होमवर्क सब तुम कर दोगे सेमेस्टर ख़त्म होने तक, यानी कि 35 डेज़ के अंदर। तो इफ़ यू डू इनफ गुड जॉब, अगर तुम ये कर देते हो तो ये बहुत बड़ा काम होगा। आई कुड इवन गेट एस, ठीक है। तो ठीक है, मतलब वो सिर्फ इतना बोलता है कि तुम 35 दिन यानी कि जो सेमेस्टर रहेगा उसको छुट्टी रहेगा उसके आखिरी तक उसका सारा होमवर्क कर दोगे तो वो उसी का तुम्हें वो बचा लेगा, ऐसा सोच के वो प्रॉमिस किया रहता है। तो वो सोचता है कि मैं प्रॉमिस किया है तो मानना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो उसको बोल देता है। फिर पैट्रिक को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। तो अभी हम उसके आगे चलते हैं 4th में, ठीक है। तो उसके आगे 4th में लिखा द लिटिल मैन फेस, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। The little man face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper, ठीक है। He kicked his leg and doubled his fist and he grimaced and scolded and pursed his lip. Oh, am I crushed? But I'll do it. ठीक है, उसके आगे वो अब देखो यहाँ पे सीधी सी पहली बात है, द लिटिल मैन फेस व्रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ। अच्छा, डिस्क्लॉथ का मतलब है देखो एक क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस। तो ये बोल रहा है कि जो मतलब जो छोटा इंसान रहता है, टाइनीएस्ट मैन रहता है, वो उसका चेहरा एकदम ऐसा हो जाता है जैसे कि कोई बर्तन धोने वाला कपड़ा, ठीक है, को फेंक दिया गया हो, ठीक है। इन द हैम्पर मतलब ए बास्केट विथ अ लीड, तो एक बास्केट में फेंक दिया गया हो, ऐसा सोच रहा है। उसके बाद ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रीमेस्ड का मतलब है स्कॉल्ड, पर्स्ड हिज लिप, हिज फेस हैड दिस एक्सप्रेशन शोइंग डिस्गस्ट एंगर। और इस बात को सुन के वो अपने मतलब गुस्से में जैसे करते नहीं है, मतलब पैर को ऐसे ऐसे पटकने लगने का, अपने हाथ से ऐसे ऐसे करने लगता है, मतलब कि वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, ठीक है। वो गुस्से से फिर गुस्से में रहता है, उसको स्कॉल्ड करने का मन करते रहता है, लेकिन अपने मुंह को बंद रखता है क्योंकि उसके पास यही एक रास्ता है, अगर वो एम आई क्रश्ड बट आई विल डू इट, ठीक है। मतलब वो उसमें उसका मन ही नहीं था कि वो करे, लेकिन उसकी मजबूरी थी तो उसको करना ही पड़ा। मतलब कि जैसे अगर नहीं करता तो उसको दे देता, ठीक है। तो उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, 5th पैराग्राफ में। तो एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ यानी कि जो छोटा सा वो था ना टाइनीएस्ट मैन, उसको एल्फ कहा जा रहा है, began to do Patrick's homework except there was one glitch. The elf did not always know that what to do and he needed help me, he had said, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know. This word the elf squared while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it आउट बाय ईच लेटर, ठीक है। तो उसके बाद जो एल्फ रहता है उसके आगे का मैं समझा देता हूँ एंड से, एंड ट्रू टू हिज वर्ड। और वो मतलब जो एल्फ रहता है वो बहुत मतलब जवान का रहता है, मतलब वो जो जवान दे दिया वो करके रहेगा। जैसे कि उसने कहा कि मैं होमवर्क करूँगा, प्रॉमिस किया था, तो वो प्रॉमिस निभा रहा है, वो होमवर्क करने जा रहा है। लेकिन वो जब जाता है तो पैट्रिक का होमवर्क देखता है तो उसको एक ही ग्लिच का एक्सेप्ट रहता है कि जो एल्फ है उसको मतलब हमेशा किया नहीं है, कुछ जानता नहीं है उस बारे में, तो उसको हेल्प चाहिए था। तो वो बोलता है हेल्प मी। तो ऐसा बोलने से जो पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, पैट्रिक को मजबूरी में उसका हेल्प करना पड़ता है इन वॉट एवर वे, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो आई डोंट नो दिस वर्ड, तो एल्फ बोलते कि मेरे को इसका मतलब नहीं पता, ठीक है, किसी भी सबको दिखा दिया तो उसका मतलब मेरे को नहीं पता बोलता है। तो जब वाई स्क्विड
रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क गेट मी अ डिक्शनरी। तो एल्फ बोलता है कि मेरे को डिक्शनरी दे दो। नो व्हाट इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो बोल रहा है कि मेरे को एक डिक्शनरी दे दो, मैं तुम्हारा होमवर्क इसका मतलब क्या है वो पूछ रहा है। उसको मतलब पहली बार किया था तो उसको कुछ आता नहीं है, तो वो पूछेगा ही, सीधी सी बात है। तो डिक्शनरी मांग लेता है। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम एक काम करो कि तुम इसको पढ़ो, ऐसा बोल देता है एल्फ। तो उसके आगे देखते हैं। जो एल्फ रहता है वो बोलता है कि मुझे डिक्शनरी दे दो। तो वो बोलता है कि इससे अच्छा क्या होगा। नो व्हाट्स इवन बेटर। तो वो बोलता है कि इससे अच्छा क्या होगा कि मैं एक एक वर्ड को देख के उसको प्रोनाउंस करूँ, मतलब सुनूँ, वो सब ठीक है। तो आगे बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं 6th पैराग्राफ। व्हेन इट केम टू द मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम्स टेबल, ठीक है। द एल्फ स्ट्रिक्ट वी एल्व्स नेवर नीड दैट, ठीक है। तो आगे देखते हैं और क्या है, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। And addition and subtraction and division and fraction, here sit down beside me, you simply must guide me. Elves know nothing of human history, to them it's my mystery. So the little elf, already a shouter, just got a louder. Go to library, I need book, more and more books, and you can help me read them too, ठीक है। तो जो एल्फ रहता है उसके बारे में आपको अभी बताता हूँ, 1 मिनट ऊपर चलते हैं पहले। तो मतलब जो एल्फ रहता है, जब वो पैट्रिक्स का होमवर्क करते रहता है, जब वो मैथ्स में जाता है, तो जब वो मैथ्स में जाता है तो उसके मतलब उसको मैथ्स कुछ समझ में ही नहीं आता। वो बोलता है कि गणित में जब, यानी कि मैथ्स में ये टाइम टेबल क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक मिनट उसके आगे क्या बोलता है, स्विंग डे, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, स्विंग जो ये है ना, इसका मतलब गिव ए शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, वो रोने लगता है मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, मतलब वो बोल रहा है कि हम लोगों को ये, हम एल्फ लोगों को इसका कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है, ये सब चीज़ का हमको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ऐसा बोल रहा है। तो उसके आगे देखते हैं, ठीक है। मतलब उन लोग तो कभी ह्यूमन हिस्ट्री से मतलब अनजान थे, उन लोग कुछ किए ही नहीं है, तो उन लोगों को पता कैसे चलेगा। तो आगे है ये, यानी कि एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वो पूछ रहा है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब क्या है, तो बस उसी को वो पूछ रहा है, मतलब पैट्रिक से वो पूछ रहा है कि ये सब है क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइम टेबल, व्हाट आर दिस थिंग्स। तो वो यही बोल रहा है कि जोड़ घटाव क्या है, भाग क्या है, डिवाइड, ठीक है। तो ये सब उसको पूछ रहा है। तो वो बोलता है कि यहाँ मेरे बगल में बैठ जाओ। वो बोलता है कि तुम मेरे बगल में बैठ जाओ, तुम्हें बस मुझे मार्गदर्शन, मतलब मुझे बताओ, तुम गाइड करो मुझे कि क्या करना है। इवन नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो एल्फ जो रहते हैं, मतलब वही एल्फ जो मैं बताया, जो वो था टाइनी मैन, उन लोग को कभी ह्यूमन हिस्ट्री का जरूरत ही नहीं पड़ा, तो उन लोग जाने ही नहीं, टू देम इट्स मिस्ट्री, ठीक है। तो उसके बाद है कि उनके लिए यह एक रहस्य, मतलब उन लोग के लिए मिस्ट्री चीज़ है, एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ, ठीक है, छोटा योगिनी। तो छोटा योगिनी बोलते हैं एल्फ, ठीक है। तो पहले से ही एक चिल्लाने वाला बस जोर से हो गया, ठीक है। तो उसके बाद वो बोलता है कि लाइब्रेरी में जाओ और मेरे लिए जितने ज़्यादा हो सके उतने अधिक किताबें लाओ। अधिक यानी ज़्यादा, वही मतलब मोर टू मोर, और उसको पढ़ने में भी मेरी मदद करो। मतलब वो पैट्रिक्स इनडायरेक्टली वो खुद ही अपना होमवर्क कर रहा है। तो उसको आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 1 आपको कैसा लगा, कुछ डाउट है तो कमेंट करना, और अपने वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का लुत्फ लेना, आनंद उठाना। तो गाइस, इसी के साथ हम ज़्यादा फुटेज नहीं खाते हुए करते हैं इस वीडियो को एंड। इससे पहले हमने सारे वीडियो को अपलोड कर दिया, ज्योग्राफी, मैथ्स और साइंस के, उसको भी देख लेना ज़रूर से। थैंक यू गाइस।